राजा बेटा उठ जाओ, सुबह हो गए, 8 बज गई। हाँ माँ उठ गया। हाँ वो छोटू के भी उठा। अरे साला अभी तक नहीं उठ है, इसका पैर खींचना पड़ेगा। नो 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 नो। माँ भैया कैसा कर रहा है देखो ना। भैया रहने, उठ गया, मैं उठ गया। उठो। उठ गया भैया। माँ हम दतुन करने जाते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। भाई क्या देख रहा है तू? भाई जो तू सोच रहा है ना वही देख रहा हूँ मैं। भैया माँ को बताना पड़ेगा। भाई मत बताना यार, माँ को बताने से क्या पाएगा। भैया कहाँ पर? भाई वो लड़की कहाँ चली गई? वो जा रही है वो। छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आँखों में आए, छुप जाना रे। आप मेरे लिए कपड़ा और पैंट ले देना। हाँ बेटा खरीद दूंगी, अच्छे से पढ़ाई करना ना। तू भी अच्छे से पढ़ाई करना। मेरे पास भले कुछ भी नहीं है, तुम दोनों के लिए मैं सब कुछ करूंगी। बस अच्छे से पढ़ाई करना और झगड़ा लड़ाई का भी मत होना ना दोनों भाई में। बेटा लो मिठाई खा लो। खेलना ना, झगड़ा लड़ाई मत होना। मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है खेलो। माँ हम आ गए, हमारे लिए खाना निकालो ना। हाँ आ गए बेटा, बैठो बेटा, खा लेना बाद में खाना। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं राजा बेटा, मैं सुबह में काम करते करते तुम्हारा बचपन के फोटो मिल गई तो तुम्हारी बचपन ही याद आ गई बेटा। राजा बेटा एक बात बोलो। हाँ माँ।
राजा बेटा देखो ना मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ बेटा कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम दोनों का शादी कर दूँ। फिर तू बड़ा है तो मैं सोचती हूँ राजा बेटा कि सबसे पहले तेरे शादी कर दूँ, फिर पवन बेटा की शादी कर दूँगी अगले वर्ष तक की। हाँ माँ, आपकी जैसे समझ। ठीक है बेटा, तो तैयार हो जाना। तो राजा बेटा मैं चाहती हूँ कि रानी बिटिया को अपने घर की बहू बनाऊं। यदि तेरी मंजूरी है राजा बेटा तो मैं रानी के बाबूजी से तुम दोनों के रिश्ते के लिए बात करती हूँ। ठीक है माँ, तो चलो जाते हैं सब लोग। माँ भैया की शादी होने वाली है क्या? हाँ पवन बेटा, तेरे बड़े भैया की शादी होने वाली है, अगले वर्ष तक की तेरी भी शादी करवा दूंगी, फिर मेरे दो बहुआ हो जाएंगे। बेटे तुम लोग मेरे सच्चा ख्याल रखना ना। हाँ ठीक माँ। है माँ। निर्मला देखो ना, ये कितने सुंदर लगते हैं। ये जब छोटे छोटे रहते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये हाँ रानी बहुत अच्छी लगती है। दे दो ना निर्मला मुझे, इसको मैं रख लेती हूँ। सुनो निर्मला, हाँ। हम अभी ना साथ में रहते हैं, फिर हमारा शादी हो जाएगा सब, तू ना मैं भी अलग अलग हो जाएंगे यार। हाँ रानी। सच में अभी साथ में रहते हैं और साथ में खेलते हैं, बहुत अच्छा लगती है। फिर क्या करेंगे, बाद में तो अलग अलग होना ही पड़ेगा। हाँ रानी। निर्मला चलो ना हाँ। घर चलते हैं, बहुत घूम लिए। चल बाबूजी दवा खाए हैं कि नहीं? चलिए चले। बाबूजी ये गोली खाए हो कि नहीं? नहीं खाए हूँ बेटी। निर्मला तुम बाबूजी के पास जाके बैठो ना, मैं बाबूजी के लिए गोली लेके आती हूँ। बाबूजी ये गोली खाओ। ये पान। बेटी, हाँ बाबूजी। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी शादी के लिए बात करूँ। ठीक है बाबूजी। फिर बाबूजी लड़का कहाँ मिलेगा? रानी जी क्या है? लड़का ऑनलाइन मंगा लेते हट चलो। बाबूजी तुम लेट जाओ ना। रानी मैं घर पे आ रही हूँ। ठीक है निर्मला, फिर मिलना। निर्मला जी, मेरे बाबूजी ने मेरे शादी के बारे में बात करता है, लेकिन निर्मला जी आप तो खुद मेरे बारे में जानते हो, पता नहीं मैं जिस लड़का से प्यार करती हूँ उसके साथ मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं। पता नहीं अगर मेरे उस प्यार के बारे में मेरे बाबूजी को बताऊंगी तो मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। बहन तेरे किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा। सही बात बोल रहे हो निर्मला जी, यदि मेरे नसीब में होगा तो इस लड़का से मेरा शादी होगी। रानी बेटी, मेहमान आए हैं, पानी दे दो। हाँ बाबूजी। कैसे आना हुआ राजा की अम्मा?
मैं मेरे बेटे राजा का रानी बिटिया का हाथ मांगने आया हूँ। मेरे तरफ से तो हाँ है राजा की अम्मा। रानी बिटिया, क्या है बाबूजी? तुम्हारा राजा के साथ शादी की बात कर रहे हैं। ठीक है बाबूजी, आपका जैसा मर्जी। पिंकी बेटी जय माता। दुल्हा दुल्हन को कृपया मांग भरें। आप कृपया बैठेंगे। दुल्हा दुल्हन अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लें। सदा खुश रहो बेटी, जुग जुग जीना। सदा खुश रहो बेटी। सदा खुशी रहो बेटी, जुग जुग जीना। खुश रहो बेटा। रानी बेटी, क्या है माँ? रानी बेटी पता नहीं मैं कब तक रहूंगी, लेकिन झगड़ा ही मत होना ना। जी दिखाई गुरी है ना, कछु लेना न देना। कंगी को रत्ना फूट गई है ना, कछु लेना न देना। काहे दिखाई गुरी है ना, कछु लेना न देना। आज कितनी अच्छी लग रही हो। ये सब तेरे लिए तो सच संवर रही हूँ जी। क्या मैं बहुत अच्छी लगती हूँ? एकदम मस्त। थैंक यू। वेलकम। यार सुनो ना। क्या है जी? ऐसा जिंदगी अच्छा मेरे को नहीं लगता है यार। तो कैसे जीना चाहती हो जी? देखो हमारे पास पैसा रहते तो हम अच्छे से जिंदगी जीते। हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं 2-4-6 महीने के लिए मैं बम्बई जाता हूँ। मैं नहीं जी, ऐसा मत करो जी। देखो हम इधर ही ना अपने गाँव में कुछ भी करके, कोई भी हम मजदूरी करके जी लेंगे जी, लेकिन छोड़ के मत जाना जी। बम्बई कितना दूर है, कितना दिन में आओगे जी? हम कैसे रह पाएंगे तुम्हारे बगैर? देखो ना, इतना लोग जीते तो हैं, गांव में इतना लोग हैं, कोई इतना दूर नहीं जाते हैं। बम्बई इधर सबसे बड़े तो हमारे पास वो संपत्ति बड़े नहीं कहलाते हैं जी। देखो अगर हमारा प्रेम अच्छा रहेगा, हमारा साथी अच्छा रहेगा, तो हम उस जिंदगी से खुश हैं जी। हमें ये बड़े बनने से कोई मतलब नहीं है जी। हमें पैसे दाम का कोई इतना मतलब नहीं है। हमें सिर्फ 2 वक्त का रोटी मिल सके, हम धीरे धीरे करके, हम कुछ भी मजदूरी करके हम कमा के अब जी लेंगे जी। लेकिन इतना दूर मत जाइए। नहीं जी, चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरे को तो एक बार बम्बई जाना ही पड़ेगा। नहीं जी, तुम मत जाना जी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जी। सुनो ना,
हम इधर कुछ भी धंधा कर लेंगे, कुछ भी मजदूरी कर लेंगे, लेकिन उधर मत जाना जी, छोड़ करके। मैं नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए जी, मैं छोड़ करके नहीं जाने दूंगा। माँ हाँ बेटा, सुनो ना, क्या है बोलो। तुम्हारे बहू भी मेरे को काम करने नहीं जाने दे रहा है बम्बई, तो मैं काम करने जाने का मन कर रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, इतना गरीब भी हैं, तो एक न एक बार मेरे को बम्बई जाना ही पड़ेगा माँ। मत जा बेटा, तो मैं एक बार तेरे को बचपन में भी बोले हूँ ना, मैं बेटा तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी बेटा, लेकिन बाहर मत जा बेटा। तो हमारे पास कुछ नहीं है माँ, खाने के लिए तो मेरे को जाना ही पड़ेगा ना। बेटा ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे बेटा, मैं जब तक जिंदा हूँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी बेटा, लेकिन बाहर मत जा बेटा हमको छोड़ के। नहीं माँ, मेरे को जाना ही पड़ेगा। मत जा बेटा, मत जा, मत जा बेटा, अभी तेरा नया नया शादी हुआ है बेटा, बहू भी गुस्सा होगी बेटा, मत जा। मम्मी, हाँ बहू, मैं पानी के लिए जा रही हूँ मम्मी। ठीक है। राजा बेटा, मैं जंगल जा रही हूँ ना, घर में रहना। ठीक है माँ। हाँ। राजा भाई चलना हाँ? बम्बई। हाँ भाई, आ रहा हूँ। 8 बजे है गाड़ी। चलो भाई, मेरे घर वाली भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, अखरा जाएगा तो मेरे को नहीं जाने देगा। चलो जल्दी से। क्या सोच रही हो बहू? राजा बेटा की याद आ रही है क्या? कुछ नहीं माँ। फिर क्यों यहाँ रो रही हो क्या? नहीं माँ। आ जाएगी बेटी। रानी बहू। क्या है माँ? रानी बहू, मैं समझती हूँ बहू तुम्हारी दर्द। रानी बहू, स्त्री का दर्द स्त्री ही समझेगी बहू। मैं तुम्हारी दर्द समझती हूँ बहू, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। तुम पे क्या बीतता होगा मैं सब समझती हूँ बहू, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ बहू। राजा बेटा तो शायद पैसा के लालच में अंधा हो गया बहू। तब तो हमारा बारे में एक भी ख्याल नहीं आया, एक संदेश नहीं आया, या कुछ भी नहीं आया। 12-13 साल हो गया, लेकिन हम लोगों के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए बहू। क्या करें बहू, तुम्हारी जिंदगी भी अभी बहुत बड़ी है। ये बात मैं सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ बहू। अभी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है रानी बेटी। और रानी बेटी, मैं चाहती हूँ कि कहीं भी अच्छा सा लड़का देख के और तुम्हारा मैं हाथ दे दूं रानी बेटी। नहीं माँ,
ऐसा मत कर माँ, क्योंकि मैं तुझे छोड़ के ही नहीं जा सकती माँ। माँ मेरे सारा माँ, राजा को समझा था माँ अपनी जिंदगी दी थी माँ, लेकिन उसने भी मुझे पैसा के चक्कर छोड़ के चली गई माँ। मेरे बाबूजी था माँ, वो भी चला गया माँ, मेरा माँ भी नहीं माँ। एक मैं माँ अनाथ बेटी हूँ माँ, मेरी माँ भी नहीं थी माँ। अब तू भी मेरे से दूर मत होना माँ, हम जब तक रहेंगे माँ हम साथ में गुजारेंगे। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ माँ, अभी भी राजा आ जाएगा क्या होगा माँ, पता नहीं माँ उसको कैसे, हमको इतना दिन तक हमारा ख्याल नहीं आया माँ, लेकिन मैं एक एक दिन माँ ऐसे गुजारी हूँ माँ उसकी याद में। समझती हूँ बहू, कर भी क्या सकते हैं बहू, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। और बहू अब इस दुनिया में नहीं रहा बहू, वो बहुत हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा बहू। 12-13 साल से सोच के देखो ना बहू, उसका संदेश भी नहीं, कुछ भी ना, कुछ पता भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए माँ, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊंगी माँ। बहू सोच के देखो तो मैं कब तक रहूंगी बहू, हो गए कुछ ही दिन का मेहमान हुआ, मैं तो चला जाऊंगा फिर ऊपर। बहू सोच के देखो बहू। ऐसा मत बोलो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगी माँ। बहू तुम समझती नहीं हो बहू, कैसे समझाऊं बहू मैं तुम्हें, उसको भी तो सोचना चाहिए बहू। 12-13 साल से अभी तो घर चले जाती तो तेरे पिताजी था उस समय, तेरे शादी नहीं करवाते 12-13 साल से, उसको होश भी नहीं आया 13-12 साल से, सोचना चाहिए ना बहू उसको। अब बहू मैं तो चाहती हूँ बहू तो भले किसी का घर मत जा, मेरे पवन बेटा से तेरे शादी कर देती हूँ बेटा। और एक बात और बहू, देख लड़के लोग तो बहू 2-2, 3-3 शादियां कर लेते हैं बहू। देखो बहू कानून अब उनके लिए अलाउ है, तो हम स्त्री का शादी नहीं कर सकते। बहू कर लो बहू, तुम्हें किसी के घर जाने की जरूरत नहीं, बस साथ में रहेंगी यही। अगर तुम्हारा अगर हाँ है बहू तो मैं पवन बेटा से बात करता हूँ। राजा आ जाएगा तो क्या होगा माँ, और गाँव वाले क्या बोलेंगे, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे माँ। नहीं बेटी, लेकिन क्या करूँ माँ, राजा को बहुत याद आती है माँ। मैं समझ सकती हूँ बेटी, लेकिन हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए उसको बेटी। ठीक है माँ, जैसे आप कहो माँ वैसे कर लूंगा माँ, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती माँ। ठीक है बेटी। मन बेटा हाँ माँ। मैं चाहती हूँ कि रानी बेटी और तेरा शादी कर दूं बेटा। माँ मेरे बारे में गांव वाले क्या सोचेंगे, भैया आएगा तो मेरा क्या बोलेगा। तेरे भैया भी जाएगा तो क्या बोलेगा भाई, वो तो 12-13 साल से उसका कुछ पता ना रहता ना कुछ नहीं, आप भी गए तो तू टेंशन मत ले रहा, मैं हैंडल कर लूंगी। और गाँव वालों का क्या है, गाँव वाले तो बोलते रहेंगे, लेकिन हमको तीनों लोगों के साथ में रहना है। बहू को भी देखना बेटा, कहाँ जाएगी, इसका भी कोई नहीं है। ठीक है माँ। रानी बेटी। जी माँ। अब ये तुम्हारा दूसरा शादी हो गया, और पवन बेटा रानी बहू का अच्छे से ख्याल रखना ना, और झगड़ा लड़ाई बिल्कुल कभी मत होना। मैं पता नहीं बेटा कब तक रहूंगी, अब मैं कुछ ही दिन के लिए हूँ। तो सर ऐसे में हम क्या करते सर? उसके बाद तोबे से मैंने मेरे सासू जी से मना करती रही कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी मम्मी, दोबारा शादी नहीं करूंगी मम्मी, ऐसे करके। लेकिन उसने राजा के ऊपर भी बहुत नाराजगी होती थी, क्योंकि उसने हमारे शादी के बाद 2 महीना भी नहीं कटा और पैसा के लालच में बम्बई चला गया, और हमको एक भी बार उसने हमारी याद नहीं की।
और हमको न तो कोई चिट्ठी, न पत्र, न मोबाइल उस टाइम में नहीं चलता था। 2001 की बात है, हमारी शादी 2001 में हुई थी, तब की बात है। उसके बाद हमने बहुत वेट किया कि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, तो भी से न तो पता नहीं चले। उसके बाद मेरे सासू जी ने सोचने लगे कि बहू कहीं राजा बेटा इस दुनिया में नहीं है, ऐसे करके सोचने लगे। और उन्होंने मेरे से बोल रहे थे कि बेटी तुम दोबारा शादी कर लो, मैं कहीं भी आपके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के और मैं तुम्हारा अपने बेटी मान करके तुम्हारे एक हाथ दे सकूं। लेकिन मैंने सर उसके बारे में भी सोचे कि उसके कोई सहायक न, उसके साथ में रहने वाले कोई नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा, मैंने फैसला किया, माँ जी तुम्हारा भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है। मेरा जो पिताजी था वो भी गुजर गया, इसके बाद मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। मेरा पति था वो भी काम करने चला गया, इस वजह से मैं जीऊं तो कहाँ जीऊं, आपके साथ ही मैं जी सकती हूँ माँ। ऐसे करके मैंने फैसला लिया। तो सर फिर मैं दोबारा उस घर से ले गई। उसके बाद उस सासू ने मेरे दुख को देखा नहीं जा सकती थी उसके नजरों में, और उसने बोलती थी हमेशा कि बेटी एक औरत के दुख को एक औरत ही समझ सकती है। बेटी मैं तुम्हारी दर्द को मैं जानती हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ। इसलिए बेटी मैं एक बात आपको बोलती हूँ कि तुम तो बाहर भी कहीं मैं शादी नहीं करूंगी बोलती हो, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा बेटा पवन है, उससे तुम दोबारा शादी कर लो, ऐसे करके बोल रही थी। और मैंने बोला कि माँ जी ऐसे में गांव वाले क्या कहेंगे, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी माँ, ऐसे करके। लेकिन उन्होंने बोला क्या बोलेंगे, जब तुम्हारे दुख को किसी के नजर में नहीं दिखता है क्या, वो क्या बोलेंगे गांव वाले, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं, रहना तो अपन को तीनों लोगों को रहना है। ऐसे करके मेरे सास ने हिम्मत दिया और उसने बोला, मैं इसको भी बोले कि राजा कहीं आ जाएगा माँ तो क्या होगा, और मेरा पति पवन भी बोला कि भैया आ जाएगा तो उसका क्या होगा माँ, मैं शादी नहीं कर सकता, ऐसे करके बोल रहा था। लेकिन माँ ने फिर बताया कि मैं सबको, मेरे पवन बेटा, मैं सबको, जो राजा बेटा भी आएगा उसको भी मैं समझा लूंगा और उसको मैं बता लूंगा, इतना दिन तेरा भी गलती है, इतना दिन तेरे को प्रेम नजर नहीं आती है, तेरे को ख्याल नहीं आया, ऐसे करके मैं समझा लूंगा, क्योंकि उसका भी गलती है। इतना दिन कोई पति के बगैर नहीं रह सकती है। यदि कोई लड़का अगर अपनी पत्नी के बगैर इतना दिन कोई नहीं रह सकता, क्योंकि अगर उसकी पत्नी इतना दिन 13 साल तक छोड़ के अगर किसी लड़का को चला जाए तो जरूर दोबारा शादी कर सकती है बेटी, तो तू क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये अधिकार लड़कों को नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी हो सकती है। और जब लड़का 2 शादी कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी तो मजबूर है, उसको भी तो जीना है, उसकी भी बड़े बड़े जिंदगी होती है। ऐसे करके सर हमको बताया मेरे साथ और हिम्मत दिया। इसके बाद फिर हमारा इस पवन के साथ शादी हो गया। उसके बाद कुछ साल बाद एक मेरा बच्चा भी है, उसके बाद ये मेरा पति राजा भी आया। लेकिन उस दिन से हम लोग सब लोग तीनों लोग मिल करके, और मेरा एक बेटा है उसके साथ हम रह रहे हैं और जीना खाना अच्छा चल रहा है सर। बहुत अच्छी। हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, खुश होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं दोस्तों, जैसा कि कोई भी लड़का 2 लड़कियों से शादी कर सकता है दोस्तों, तो हम लड़की लोग क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। हमारा अगर मजबूरी है, हमारा अगर पति छोड़ करके हजारों कई सालों के लिए अगर चला जाए तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कानून तो सबको अलाउ करता है शादी करने के लिए। यदि लड़का अगर शादी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब लड़का के लिए अलाउ है तो हम लड़कियों के लिए भी अलाउ है। इसलिए यदि हमको धोखा दे कोई लड़का, चाहे हमको छोड़ दे, कोई तलाक दे, तो हम दोबारा शादी कर सकते हैं। इस वजह से दोस्तों ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद है दोस्तों। ये सच्चाई तो नहीं है दोस्तों, एक हम काल्पनिक वीडियो बनाए हैं दोस्तों। और ये कहीं कहीं दोस्तों ये वीडियो सच्चाई भी देखने के लिए मिलता है दोस्तों, इस वजह से हम ये वीडियो बनाए हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगेगा दोस्तों कमेंट राय में जरूर बताना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।